नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसद के रास्ते नया वक्फ कानून क्या बना? यूपी से वक्फ की अवैध जमीन साफ होनी शुरू हो गई। यूपी के लिए उपयोगी बने योगी बाबा साफ कह चुके हैं कि अब ना ही जमीनों की डकैती होगी, अब ना ही वक्फ के नाम पर लूट खसोट और ना ही वक्फ की दादागिरी चलेगी। मतलब ये है कि वक्फ के नाम पर वर्षों से चली आ रही लूट पर विराम लग चुका है। सौभाग्य की एक बात ये कि वक्फ संशोधन कानून बने 10 दिन अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी से पूरे यूपी में योगी बाबा ने वक्फ की अवैध संपत्ति को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। हालांकि नए वक्फ कानून को लेकर तमतमाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरने पर बैठा है। विरोध प्रदर्शन की यही चिंगारी दंगे ना भड़का दे, इसके लिए मुस्लिम बहुल इलाके हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा ने 9 साल आगे का भविष्य देख लिया है। योगी बाबा अभी से 2034 पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून, धारा 370 का स्वाहा होना, फिर नागरिक संशोधन अधिनियम और अब पुराने वक्फ बोर्ड को दफना देना पूरी तरह से। और इसी कड़ी में एक और ऐतिहासिक घटना होने वाली है जो देश के विकास को एक नई दिशा देगी। योगी बाबा की भविष्यवाणी है कि 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन की एंट्री हो जाएगी। साल 2034 में होने ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना, हिंदुत्व की आंधी में 9 साल आगे का फ्यूचर। योगी बाबा की धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल आजाद भारत के इतिहास में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। सोचिए 52, 57, 62 और 67 आजादी के बाद इन सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन इसके बाद जैसे विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई, एक साथ चुनाव कराए जाने की परंपरा टूटी और वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। एक देश एक कानून से जुड़े फायदे अनेक हैं, लेकिन जो फायदा सबसे ज्यादा गिनाया जाता है वो ये कि बार बार चुनाव में होने वाले करोड़ों रुपए का खर्च का बचना और बिना रुके देश का विकास। लेकिन इसके साथ ही कई संवैधानिक रुकावटें हैं, राजनीतिक दलों की रजामंदी और बीजेपी शासित राज्यों से इसकी शुरुआत। इन सब के बीच विपक्ष दलों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों को हमेशा इस बात का डर ये रहा है कि एक देश एक कानून से उनका अस्तित्व भी मिट सकता है, क्योंकि जनता प्रदेश के मुद्दों की बजाय राष्ट्र स्तर के मुद्दों पर वोट डालेगी। अब एक साथ सारे चुनाव कराए जाने के चलते एक ही नेता चुना जाएगा, ऐसा विपक्ष सोचता है। और ऐसे में पीएम मोदी का 400 सीटों वाला ख्वाब जो पिछले साल पूरा नहीं हो पाया था, क्या पता 34 में पूरा हो जाए, क्योंकि अभी से योगी बाबा डंके की चोट पर 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन लाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? ये जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलग अलग पक्षों को लेकर के ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है।